हेलो प्यारे साथियों, विमरीश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी मेरे भाई बिहार शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और जो भी मेरे भाई पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, अगर उनको मेरे भाई गणित के लेकर के आपको समस्या है तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हम आपको डेली जो है गणित के 10 प्रश्नों का ऐसा दोस्तों टेस्ट कराते हैं जिसमें आपके 10 प्रश्न हम लेते हैं और 10 प्रश्नों का आपको टेस्ट कराते हैं, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूछे जाते हैं और हम आपको चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे हैं। अभी इसके पहले क्लास में हम आपको 10 प्रश्न मेरे भाई करा चुके थे। आज इस क्लास में हम लोग 11वें प्रश्न से देखेंगे। हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा था? संख्या पद्धति चल रहा था और संख्या पद्धति में लगभग हम करेंगे 50 प्रश्न, ठीक है। 10 प्रश्न मेरे भाई पहले से कर चुके हैं, 11वां प्रश्न आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से मेरे भाई जुड़ सकते हैं। और अगर हर चैप्टर से मेरे भाई 50 प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मेरे भाई ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न आज की क्लास का, संख्या पद्धति का 11 नंबर का प्रश्न ये है। इस प्रश्न को आप लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखते हैं मेरे भाई आप इसको लगा पाते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यानी मेरे भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमने देखा इसके पहले की क्लास में भी आपको बताया कि यह जो प्रश्न है यह प्रश्न टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में आया और ज्यादातर पॉसिबिलिटी है 4.0 में भी मेरे भाई इसी तरह का प्रश्न आएगा डेफिनेटली। तो इस प्रश्न को लगाना सीख जाइए। संख्या पद्धति का बहुत ही कीमती प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए इसको लगाइए। मैंने कहा ना मेरे भाई रफ पेन लेकर के जरूर बैठिए मेरे क्लास में और देखिए आप लगा पाते हैं कि नहीं। 10 सेकंड का आपके पास समय है और लगाइए। जो भी मेरे भाई मेरी पहले की क्लास देखे होंगे इस क्वेश्चन को डेफिनेटली लगा देंगे। यहाँ पे मेरे भाई एकदम देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन तो आपके पास ये होते हैं, जो चौथा ऑप्शन आपके पास होता है उपयुक्त में से एक से अधिक और जो 5वां ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसके पहले क्लास में मेरे भाई 4 ऑप्शन हमने दिया था, लेकिन अब की बार आपको 5 ऑप्शंस के साथ हमने क्वेश्चन लाया है। चलिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करते हैं। किसी संख्या को 7 से भाग देने पे, तो मेरे भाई कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसमें 7 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? 5 शेषफल बचता है। तो देखिए कितना शेषफल बचता है? 5 शेषफल बचता है। कोई संख्या है 7 से भाग देने पे 5 शेषफल बचता है। उस संख्या को, इसी संख्या को वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को, तो मेरे भाई इसी संख्या के क्या वर्ग को, ठीक है, वर्ग को 7 से भाग देने पे, ठीक है, कह रहा है कितना शेष बचेगा, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए मेरे भाई तो मैं आपको बताया था कैसे ये प्रश्न लगेगा। आप लोग देखिएगा कैसे इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा भाजक होता है, ठीक है, जिससे इसमें भाग दिया जाता है, इसी का इसमें भाग दे लीजिए। क्या दे लीजिए? भाग दे लीजिए। हम आपको बताए थे भाग देने की जब भी दो बार जो है बात की जाएगी, भाग देने की जब भी दो बार भाग देने की जब भी 2 बार बात की जाएगी और सेम संख्या रहेगी, जो संख्या यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे रहेगी, तो जो इसका भाजक होगा उसी के भाजक से इसके शेषफल में भाग दे देना होगा। तो यहाँ पे इसका शेषफल क्या है मेरे भाई? 5 है, तो बस 5 का वर्ग कर लीजिए। संख्या का वर्ग है तो 5 का वर्ग कर लीजिए और इसे में किसका भाग दे लीजिए? इससे भाग दे लीजिए। बस आपको इतना ही समझना है ये, ठीक है। इसके भाजक से इसमें भाग दे लीजिए। यहाँ संख्या का वर्ग कर रहा है तो शेषफल का वर्ग कर लीजिए। संख्या का क्यूब कहेगा तो शेषफल का क्यूब कर लीजिएगा। संख्या का x गुना कहेगा तो इसका शेषफल का x गुना कर लीजिए। तो हमने 5 का स्क्वायर कर लिया, वर्ग कर लिया, तो मेरे भाई 7 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। 7 त्रिके 21 हो जाएगा। भाग आप लोगों को आती होगी, शेषफल घटाना भी आता ही होगा, घटाना आता होगा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा
4 शेषफल। कितना हो जाएगा? 4 शेषफल। आप लोग बताइए, क्या किसी ऑप्शन में 4 है? हाँ सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। देख लीजिए कैसे हमने लगाया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने ये रहा। इसके 2 ऑप्शन अच्छा नीचे दिए गए हैं। हाँ, इस प्रश्न को लगाइए आप लोग। 10 से 15 सेकंड का टाइम है, लगाइए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप प्रश्न को जरूर लगाइए मेरे भाई। ठीक है, आप सोचेंगे कि बस ऐसे ही क्लास देख करके काम हो जाएगा, तो मेरे भाई नहीं होने वाला है। आप एक रफ पेन लेकर के बैठिए, जैसे ही आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिले, जैसे आपने उस सवाल के लिए नया कॉन्सेप्ट मिला आपको, तो संख्या पद्धति ऊपर चैप्टर बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। नया कुछ भी आपको मिले उसमें लिख लीजिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई ये सब आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई प्रैक्टिस करिए, चाहे मेरे क्लास से करिए, चाहे बुक से करिए, चाहे मेरे भाई कहीं से आप करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, मैथ में मैथ अच्छा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा डेली अगर मेरे भाई 15 से 20 क्वेश्चन आप लगाते हैं, डेफिनेटली मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने में मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। बस आप मेरे भाई कहने से 15-20 क्वेश्चन डेली आप अपने मन से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। होता क्या है मेरे भाई, आप बस क्लास देखते हैं, क्लास देखने से मेरे भाई कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तभी आएगा, क्योंकि सीखना आपको है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आपको मैंने दिया, इसको तुरंत आप जो है लगाने का जो है सोचिए, कैसे हम इसको लगाएंगे। ये क्वेश्चन हम लगा पाते हैं कि नहीं ये पाते हैं, ये क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई। चलिए लगाइए। चलिए, प्रश्न है मेरा भाई 12 नंबर का। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। एचसीएफ कितना है मेरे भाई? 12 है। और एलसीएम 240 है। यदि एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा ना मेरे भाई, क्लास 4 और 5 में आप लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था, गुरुजी ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाए होंगे मेरे भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पढ़ा कि नहीं मेरे भाई? हाँ सर, पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, तो इसी पे लगा लीजिए ना, बिल्कुल तो लग ही जाएगा इस पे क्वेश्चन आसानी से। कह रहा है कि एचसीएफ 12 है, तो जहां पे एचसीएफ है मेरे भाई वहां पे 12 रख लीजिए। और क्या कह रहा है? एलसीएम 240 है, यहाँ गुणे का साइन है तो गुणे का साइन हम लोग बना लेंगे। एलसीएम कितना है? 240 हम लोगों का है, तो 240 हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। बीच में क्या है? इक्वल है। क्या पहली और दूसरी संख्या में से कोई संख्या दी गई है? हाँ सर, दी गई है। क्या दी गई है? यहाँ पे देखिए, यदि एक संख्या 48 है, एक संख्या मतलब पहली संख्या क्या है इसमें से? 48 है, दूसरी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये गुणे में है, जब ये इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भागे में होगा। एक बार हम आपको बताए थे, अगर कोई टर्म इधर गुणे में है तो उधर जाता है तो भागे में हो जाता है, अगर इधर भागे में रहेगा उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड को लिखेंगे ही। यहाँ पे 240 है, 240 गुणे क्या कर लेंगे? 12 अपान, ये भागे का साइन है, यहाँ गुणे में क्या, भागे में कितना कर लेंगे? 48 कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या 12 से 48 कटेगा? हाँ सर, 12 एकम 12, 12 चौका 48। हाँ सर, हमको टेबल आता है। 4 से कैंसिल कर लिए, 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी सेकंड जो संख्या है आपकी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 60। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, 1 मिनट। ए भाई, हम्म 12 हो गया था, 12 पे हम लोग इसको देख लिए थे। हम्म चलिए मेरा भाई, माइन्यूट थोड़ी सी मिस्टेक। हाँ, ये रहा आपके सामने 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न है, और इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने कहा ना, संख्या पद्धति से यही प्रश्न ऐसा है
जो बार बार टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूछा गया। और इस प्रश्न का और इस तरह के प्रश्नों का आप जरूर अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, प्रश्न को रीड करते हैं, मेरे प्रश्न को रीड करेंगे हम लोग। देखिए, हम आपको बता दें, प्रश्न को पहले तो अच्छे से पढ़ना सीख जाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पे आप लोगों को एक चीज दिक्कत होगी, क्योंकि कई बार होता है हम लोग जो है कि प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और जब प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो दो तीन प्रश्न हम लोगों का जो है अच्छे से नहीं पढ़ने से ही गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? कई बार होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और सोल्यूशन करते हैं और ऑप्शन मिल जाता है, जल्दी से टिक करके आगे निकल जाते हैं, हो गया हमारा क्वेश्चन। तो गलत होने की पॉसिबिलिटी यही है कि गलत ना हो, इसके लिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखिए। प्रश्न क्या है? यदि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? प्रश्न क्या कह रहा है? कोई संख्या है, जब उसको 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 बच रहा है। उसी संख्या को जब हम किससे भाग दे रहे हैं? 18 से भाग दे रहे हैं, तो कितना शेषफल बचेगा, ये पूछ रहा है। प्रश्न जैसे कहा वैसे हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग जो है इसको कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम आपको बता दें, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जो है क्या फार्मूला पढ़ा है, जैसे ये देखिएगा भाई, ये होता है भाज्य, जिसमें भाग दी जाती है, जिससे भाग दी जाती है उसको कहा जाता है भाजक, जितनी बार भाग दी जाती है उसको कहा जाता है भागफल, और जो नीचे बचता है इसको कहा जाता है शेषफल, शेष। इन चारों का आपस में रिलेट करके एक फार्मूला बनाया गया है। जैसे आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाजक गुणे भागफल, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसको इसको जोड़ देते हैं। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पढ़ा है फार्मूला कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अब आप बताइएगा, आप लोग यहाँ पे जैसे क्या है, भाज्य क्या है, भाज्य यहाँ पे लिखना है, तो भाज्य क्या है? संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या बराबर भाजक कितना है? 9, जिससे भाग दी जाती है, गुणे भागफल नहीं पता तो मान लीजिए भागफल के है, के टाइम लिख लीजिए, प्लस शेषफल इसका कितना है? 5 है, तो कितना आ गया? 9 के प्लस क्या आ गया? 5 आ गया। यानी हमको संख्या मिल गई, संख्या हमारी आ गई 9 के प्लस 5, ठीक है। यानी जो संख्या मिली है हमारे पास, ये संख्या हमको मिली है 9 के प्लस 5, ठीक है। अगर हमें के का कहीं से मान मिल जाता और इसी में रख देते तो एक परफेक्ट संख्या नंबर में मिल जाती, और 18 से भाग देते तो शेषफल मिल जाता। तो इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है? के बराबर 0, के बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी अपने मन से यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर के बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1 प्लस 5, यानी कि 9 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर के बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 9 दूना 18, 5 23। के बराबर अगर 3 रखते हैं तो हो जाएगा 9 गुणे 3 प्लस 5, यानी ठीक, 9 त्रिक 27, 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हम भाग दे करके देखेंगे, ठीक है। जैसे अब हमें संख्या एक मिल गई 14, एक 23 और एक 32 मिल गई, ठीक है। एक बार मेरे भाई 14 में 18 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी। फिर यहीं पे 23 में 18 का भाग देंगे तो एक बार जाएगी, 18 कम 18, शेषफल कितना बचा? 5 बचा। उसी तरीके से एक बार हम लोग जो है 32 में भी, ठीक है, यहाँ पे दे ले रहे हैं, 32 में 18 का भाग देंगे तो 18 कम 18, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, शेषफल कितना बता? 14। शेषफल कितना यहाँ पे बचा? 5। तो हम लोगों ने देखा कि शेषफल जब जो है भाग दिए, 14 में भाग दिए तो नहीं गया, भाग दिए तो एक बार 5 बच रहा है, एक बार 14 बच रहा है, ठीक है। तो दो शेषफल, या तो 5 होगा या तो 14 होगा, 14 होगा। तो किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे 5 भी दिया गया है, 14 भी दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। जब दो ऑप्शन सही होंगे, एक से अधिक ऑप्शन आपके सही होंगे, तब आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे, ठीक है।
बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, इसको हम लोगों ने देख लिया था 13 को, 14 पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न, और इसको आप लोग लगाएं, लगाने का प्रयास करें, देखते हैं लगा पाते हैं आप लोग कि नहीं इस क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, देख लिए होंगे इस प्रश्न को आप लोग। प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाती है। जब भी प्रश्न में सबसे छोटी संख्या की बात की जाएगी, सबसे छोटी संख्या, जब भी प्रश्न में कहेगा छोटी से छोटी, तब वहां पे निकाला जाएगा इसका एलसीएम। जब भी प्रश्न में कहेगा बड़ी से बड़ी, तब निकालेंगे एचसीएफ। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 12, 15 और 18 का क्या निकाल लेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 लिख लेते हैं, 15 और 18 हो गया हमारा, इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 के 12, ये कैंसिल नहीं होगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 15 और ये 9 कैंसिल नहीं होगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, जब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं सबका आपस में, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 पांचे कितना होगा मेरे भाई, गुणा कर लीजिए आप लोग, 6 5 30, 5 तेई 15 और 3 18, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और यही जो है आपकी सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, जो 12, 15 और 18 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चले, ये भी हो गया था, आगे चलते हैं। ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, देखिए प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रश्न पढ़ते हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 20% की कमी करने पर मान 5/4 हो जाता है, मूल भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, भिन्न का सवाल है। भिन्न क्या होती है, भिन्न कैसे बनती है, समझ लीजिए। भिन्न बनाने के लिए जिसमें अंश होता है और नीचे हर होता है, उसको कहा जाता है भिन्न, ठीक है। जो ऊपर होता है उसे अंश कहा जाता है, जो नीचे होता है हर, यही होती है भिन्न, ठीक है। इसमें क्या रहा है प्रश्न में, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि। कोई भिन्न है मेरे भाई, उस भिन्न को आप मान लीजिए मेरा भिन्न, इसको अंश को x मान लीजिए और हर को y मान लीजिए, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि 25% की वृद्धि कर दिया जाए, किसमें, अंश में, अंश में 25% की वृद्धि करना है। तो इसमें x में जब 25% की वृद्धि करेंगे तो 100 में जोड़ करके 125 हो जाएगा, ठीक है, बटे। इसी तरीके से हर में जो है 20% की कमी, तो 100 में से घटा लीजिए, तो 100% यानी कि एक y इंटू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रतिशत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, बराबर। जब हम क्या करते हैं, जब भिन्न में 25% की वृद्धि कर देते हैं, तो x में 25% की वृद्धि की है तो 125 हो गया, और जब भिन्न में जो है 20% की कमी की है, तो कमी किए तो y इंटू 80% हो गया। तो हमारा जो इसका मान है वो 5/4 हो जाता है, कितना हो जाता है, 5/4 हो जाता है। इसी को सॉल्व कर लेना हम लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो x गुणे 125 बटे क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे, अपान y इंटू 80 अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर 5/4 हो जाएगा। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे इसको इधर लाते हैं, x इंटू 125
बटे y इंटू 80 हो जाएगा, बराबर 5/4 हो जाएगा। फिर कैंसिल करिए, 4 से 4 एक कम 4, ये हो जाएगा 20। 5 से कैंसिल करिए, 5 दूना 10, 5 25। लोग देख रहे थे x इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा y इंटू 20 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा है, 1/1 बचा है। इसको जो है 20 को इधर भेजेंगे और जो है हमारा 25 है इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू 20 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, नीचे y तो है y रहने देंगे, 25 को इधर भेज देंगे तो y 25। कैंसिल कर लीजिए, 5 चौक को 20, 5/25 यानी कि 4/5। भिन्न क्या आ गई, 4/5। नई भिन्न हमारी आ गई, जो मूल भिन्न है वो है 4/5। ठीक है, हमने क्या किया, 25% की वृद्धि किया तो 125 कर लिए, 20% कमी तो 80 कर लिया, और इक्वल टू 5/4। जब इसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन किया, तो 4/5 यह मूल भिन्न आ जाएगी। हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और हमने बताया इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आपको बता चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन भी इस पे हमने करा दिया अपने हर क्लास में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। है, कह रहा है यहाँ पे प्रश्न कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 9 आता है, ठीक है, उस संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कोई संख्या है, उस संख्या में जब हम जो है 13 से भाग देते हैं, ठीक है, तो शेषफल कितना बचता है, 9 बचता है। जब इस संख्या के वर्ग को, ये जो संख्या है इसके वर्ग को जब हम 13 से ही भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। जब इस तरह का प्रश्न बने तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई किस तरह से आप लगाएंगे। जो इसका भाजक होगा, जिससे इसमें भाग दिया जाता है, उससे इसके शेषफल में भाग दे लीजिएगा, इसके शेषफल में भाग दे लीजिएगा, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है शेषफल क्या है, 9 है, तो जो संख्या का वर्ग है तो 9 का भी वर्ग कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, और इसमें 13 का भाग दे लेते हैं। अगर यहाँ पे वर्ग नहीं कहता, सिर्फ संख्या रहती तो 9 में भाग देते हैं। अगर कहेगा संख्या का क्यूब तो शेषफल का क्यूब कर लीजिएगा। यहाँ पे भाग दे लेते हैं हम लोग जो है। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगी देखते हैं। 13 छक 78 हो जाएगा मेरे भाई, 6 बार भाग जाएगी, यहाँ पे 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, यानी तो जब 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 शेषफल आएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसके भाजक से इसके शेषफल में भाग दे लिया करिए। अगर ये कहेगा वर्ग तो इसका वर्ग करिए, कहेगा क्यूब तो इसका क्यूब करिए, कहेगा एक्स गुना तो इसका एक्स गुना कर दीजिए। सब तो लग गया था क्वेश्चन ना। ये प्रश्न मेरे भाई है ये वाला। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है, जिसको मैं अपने अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस एचसीएफ और एलसीएम का। ये लोग हम लोगों ने कर लिया है इसको। ये है 18 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लगा करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को भी हम अपने अगली क्लास में डेफिनेटली आपको कराएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, इसको आप लोग यहीं पे लगा ले, लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। प्रश्न क्या है मेरे भाई, कह रहा है 391 किस दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। यानी 300 जो 91 391 किन दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ पे 391 है। ठीक है, भाग दे करके देखिए, क्या 13 से कटेगा, 13 से तो मुश्किल है। ठीक है, 17 से देख लेते हैं। 17 दूना 34, कट गया 5 1, 17 दिया 51, यानी पता चल गया 391 को लिख सकते हैं 17 इंटू 23। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा ये। और यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 0। ये तो आ सकता है। अगर ऐसे आप नहीं लगा रहे हैं तो ऐसे लगा लीजिए। क्या है, 391 है, किससे कैंसिल करेंगे, 17 से। ठीक है, 17 दूना 34 और 3,
23 हो जाएगा ये। तो ये किसका गुणनफल है 391, तो हो जाएगा 17 इंटू, तो किसी ऑप्शन में 17 और 23 रहेगा, सही है। यहाँ पे देखिए दिया ऑप्शन नंबर सी, 17 और 23 का जो है संख्याओं का गुणनफल है। तो आज इस क्लास में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, ठीक है, और इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग लगा करके बताएंगे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। अगली क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको करा देंगे। तो मेरे भाई, यदि ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।